हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका एचपीजी के रहेगा और आपका रहेगा इंग्लिश ग्रामर। तो ये मिक्स मॉक टेस्ट जो आपका जो आज रहेगा, इसमें जैसे कि आपको पता है कि वीडियो जो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे डेली अपलोड होती है। तो अपने टाइम से वीडियो को जो वॉच आउट कर लेना है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको पता है कि जो एचपी पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट थी, एग्ज़ाम फिल करने की जो लास्ट डेट थी, वो एक्सटेंड कर दी गई है। वो 11 अक्टूबर तक है अब वो, तो 11 नवंबर तक, सॉरी। तो 11 नवंबर तक लास्ट डेट है इसकी। तो आप 11 नवंबर से पहले पहले हो सके तो 6-7 नवंबर तक जो अपने सारे फॉर्म जो वो फिल कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो आपकी साइट जो वो क्रैश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, चाहे वह एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का, या पुलिस का। इन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। तो आज हम आपके सामने जो वो इंडियन जीके और इंग्लिश ग्रामर, इन दोनों का मिक्स मॉक टेस्ट जो वो रहेगा। एक दिन आपका इंडियन जीके का रहता है, एक दिन आपका एचपी जीके का रहता है। तो टाइम टू टाइम आपके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आप डेली इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है। विक्रम संवत पर, कली संवत पर, शक संवत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है आपका, वो आधारित है आपका शक संवत पे। ठीक है। शक संवत पे जो आपका राष्ट्रीय पंचांग जो वो आपका आधारित है, तो शक संवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम वो कहाँ से संकलित है। गोदान से, आनंद मठ से, चित्रा से, या डाकघर से। तो ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आपका आनंद मठ से है। ठीक है, आनंद मठ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, अमर्त्य सेन थे, या अरविंद खुराना। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको किस क्षेत्र में जो मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था आपको इनको क्या बोलते हैं, भारतीय नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था। और कब मिला था, 1913 में। ठीक है, 1913 में नहीं, 1913 में जब इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, तो गीतांजलि के लिए मिला इनको। कब लिखी थी, 1913 में। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो वो सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार जो वो मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने किया, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो है, इन्होंने जो वो भूदान आंदोलन जो वो स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपके, ये कौन है, आनंद मठ के लेखक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने। तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो वो आपका जय हिंद का जो है वो नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो इलाहाबाद से करी थी, अहमदाबाद से करी थी, या इलाहाबाद से, या दांडी से, या कलकत्ता से। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू करी थी वो अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद से स्टार्ट करी थी, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम। और अहमदाबाद पड़ता है कहाँ पे, ये गुजरात। ठीक है, गुजरात में पड़ता है ये आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है। तो भारत में जो सबसे पहले शहर खोजा गया था वो कौन सा था। तो वो मोहनजोदड़ो था, पंजाब था, हड़प्पा था, या सिंध था। तो हड़प्पा जो है भारत में सबसे पहले खोजा गया जो वो शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कालिदास थे, पाणिनि थे, कल्हण थे, या मैत्रेय। तो पाणिनि जो थे आपके,
ये संस्कृत भाषा का जिन्होंने पहला व्याकरण जो वो संस्कृत भाषा में दिया था, ये पाणिनि थे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये वेद व्यास है, वाल्मीकि है, तुलसीदास है या विष्णु शर्मा है? तो वेद व्यास क्या बोलते हैं, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो आपके ये पंचतंत्र के लेखक हैं, ठीक है। और वाल्मीकि ने क्या लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। वाल्मीकि ने रामायण के लेखक जो तो वाल्मीकि थे। और वेद व्यास ने क्या लिखा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके सारे। वेद व्यास ने लिखा था महाभारत, वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण और वेद व्यास ने लिखा था महाभारत। तो आपके लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब जो वाल्मीकि थे ये ऋषि तो थे, लेकिन इनसे पहले की कहानी क्या था, इससे पहले ऋषि से पहले ये क्या थे, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जिन्होंने रामायण लिखी है तो वाल्मीकि ने लिखी, तो वाल्मीकि का जो इतिहास था वो क्या था पहले, ठीक है। साधु संत तो ये बाद में बने, लेकिन पहले क्या था ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वेद व्यास महाभारत ने लिखे है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, और जो कालिदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। जो कालिदास कवि थे, कालिदास ने तुलसीदास, ठीक है। तो तुलसीदास जो थे, तुलसीदास इनकी भी एक फेमस रचना है, वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये आपके लिखे थे तुलसीदास ने। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा और आपका वेद व्यास, ठीक है। तो वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जो है वो लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम सांसें कहाँ पर ली थी? तो सारनाथ में ली थी, कुशीनगर में ली थी, बोध गया में ली थी या राजगीर में? तो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें जो ली थी वो ली थी कुशीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थंकर शब्द किस शब्द से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो ये संबंधित है आपके जैन धर्म से। जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द जो वो जैन धर्म से जो आपका संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो कवि थे वो किसके दरबार में जो वो रहते थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद के दरबार में? तो ये रहते थे तुलसीदास जो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो आपके कालिदास रहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो वो 4 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है आपका 6 वर्ष का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? तो जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, लोकसभा कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो संसद जो आपका मौलिक अधिकारों में जो वह संशोधन कर सकती है, संसद के पास ये राइट होते हैं। तो ये था आपका इंडियन जीके, ठीक है। अब आपका इंग्लिश सेशन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं। कल आपकी वीडियो अधूरी रहेगी थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट रहता है, 20 तक इसको कंप्लीट करते हैं आज। तो राजेश हैज़ अनवेल डैश सैटरडे। तो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि डेज और डेट के साथ जो प्रयोग करते हैं आप ऑन का, ठीक है। और आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये किस चीज़ था, आपका टाइम का जो टाइम है आपका वो दे रखा, और दूसरा होता है ड्यूरेशन, जिसका टाइम ना दे रखा, ड्यूरेशन जैसे 2 घंटों से। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे और ड्यूरेशन के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ क्या सैटरडे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे जो आप सिंस का जो वो यूज़ करेंगे। राजेश हैज़ बीन अनवेल सिंस सैटरडे, ठीक है। तो सिंस सैटरडे जो सैटरडे से जो राजेश जो ठीक नहीं है, मतलब अनवेल है, बीमार है, ये इसका मतलब है। सो सैटरडे यहाँ आपको फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश वाज बोर्न 1974। तो आपको बताया कि जहाँ भी मंथ आ जाए, ठीक है, ईयर आ जाए या ड्यूरेशन कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी ड्यूरेशन आ जाए, वहाँ पे आप इनका यूज़ जो वो करेंगे। जैसे यहाँ पे मंथ ईयर आ जाए, वीक आ जाए,
तो इन राजेश वाज बोर्न इन 1974। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड अब्सटेन दैट बैड थिंग्स। यू शुड अब्सटेन, तो आपको पता है कि अब्सटेन होता है, एक अब्सटेन होता है और एक होता है रिफ्रेन। तो अब्सटेन और रिफ्रेन दोनों फॉलो करते हैं किसको? फ्रॉम को। तो इसका मतलब क्या होता है? दूर रहना, ठीक है, फ्रॉम। तो इसका मतलब होता है, क्या हो जाता है इसका मतलब? अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, वंचित रहना, ठीक है, किसी चीज़ से दूर रहना, मतलब दूर रहना किसी चीज़ से, उससे दूरी बनाए रखना। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स, तुम्हें जो बुरी संगति से जो वो दूर रहना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम या रिफ्रेन फ्रॉम बैड थिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश वाज किल्ड डैश करतार विद अ नाइफ। तो राजेश वाज किल्ड, ठीक है, जब किसी की हत्या किसी के द्वारा की जाती है, ठीक है, किसी के द्वारा, जैसे इंसान के द्वारा, ठीक है, तो पर्सन के द्वारा जब किसी की हत्या की जाती है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे बाय का। और जब किसी हथियार से, इंस्ट्रूमेंट से की जाती है, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट आ जाए आपका तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप हमेशा विद का यूज़ करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट क्या? इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ पे नाइफ है और पर्सन क्या है? करतार है। तो राजेश वाज किल्ड बाय करतार विद अ नाइफ। तो विद क्यों आया? क्योंकि आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ हुआ है, तो बाय और विद दोनों इसमें फिलअप हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवाइजिंग मी ही गेव मी फूड डैश एडवाइजिंग मी ही गेव मी फूड। तो यहाँ पे दोनों, ये तो आपके नेगलेक्ट हो गए, दो बचे बिसाइड और बिसाइड्स। अच्छा, बिसाइड का ये जो बिसाइड है, जो सिंपल सा बिसाइड होता है, इसका मतलब होता है बगल में, ठीक है, कोई चीज़ बगल में रखी हुई। लेकिन आगे क्या आपका बिसाइड्स, जहाँ पे एस लाइक क्या, उसका मतलब होता है फर्दर, ठीक है, फर्दर मतलब कोई अतिरिक्त चीज़, फर्दर मतलब कोई अतिरिक्त चीज़। तो बिसाइड्स यहाँ पे क्या, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, उसने बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, एस वाला, ये वाला फोर्थ वाला, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी फूड, उसने मेरे को मतलब सलाह के अलावा खाना भी दिया। तो ये इसका मतलब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी शुड प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जब आप करते हो तो प्रोटेस्ट जो किसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, तो आपने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट एट इनजस्टिस नहीं होगा, विद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ये होगा आपका अगेंस्ट। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस आ जाएगा यहाँ पे, इनजस्टिस। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगेंस्ट आ जाएगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन आज के। तो 20 में से आपका आउट ऑफ स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो डेली आपके लिए जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।